तो ऐसा अद्भुत बलिदान मां पन्नाधाय का रहा। इसमें दो बातें समझने की हैं, एक मां पन्नाधाय है और एक माता कर्णावती है। माता कर्णावती ने अपने पुत्र मोह के कारण विक्रमादित्य को राजा बनाने के लिए उन्होंने मेवाड़ को दुर्भाग्य में डाल दिया। क्यों? क्योंकि रतन सिंह अगर नहीं मारे जाते तो सामंत, रावल, चूड़ावत ये सब मेवाड़ छोड़कर नहीं जाते, ये सब मेवाड़ के साथ रहते तो बहादुर शाह आक्रमण नहीं कर पाता। और चित्तौड़ में इतना नरसंहार, इतना बड़ा जो जौहर हुआ, चित्तौड़ की शक्ति जो बिल्कुल नगण्य हो गई, ये कभी नहीं होती। लेकिन माता कर्णावती के पुत्र मोह के कारण इतना बड़ा दुर्भाग्य इस मेवाड़ को झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ माता पन्नाधाय हैं, जिनके त्याग तपस्या के कारण, जिन्होंने अपने पुत्र का मोह नहीं किया, अपने पुत्र को भी बलिदान कर दिया और उसी बलिदान के कारण इस भारतवर्ष का स्वाभिमान बच पाया। तो ऐसे माता कर्णावती और पन्नाधाय में अंतर है। आज भी आप मां पन्नाधाय की जो ससुराल थी कमेरी गांव, जो राजसमंद जिले में पड़ती है, इनका मायका तो पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ के पास जो गांव था उसमें था, लेकिन इनकी ससुराल कमेरी गांव है। आज भी इनकी जो पीढ़ी में 11वीं पीढ़ी चल रही है, आज भी इनके वंश के लोग कमेरी गांव में रहते हैं। जो सूरजमल के भाई थे उस वंश के लोग वहां पर रहते हैं। सरकार ने सैकड़ों साल बीत गई, लेकिन मां पन्नाधाय के लिए, इनके लिए कोई भी वहां पर स्मारक, कोई भी स्मृति चिन्ह वहां पर नहीं बनवाया। अभी 6-7 साल पहले सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया और वहां पर माता पन्नाधाय के लिए कुछ अच्छे से स्मारक, कुछ अच्छे से स्मृति चिन्ह वहां पर बनाए हैं। लेकिन गांव में जो मां पन्नाधाय का घर है, जहां मां पन्नाधाय रही, लेकिन वो घर आज भी खंडहर पड़ा हुआ है। चलो जो भी है, सरकार ने थोड़ा बहुत तो काम किया ही। तो अब आगे चलते हैं। कुंवर उदय सिंह कुंभलगढ़ में पहुंच गए। जो आशादेवपुरा थे, उन्होंने धीरे धीरे परिचय दिलाना शुरू किया। अब धीरे धीरे ये खबर फैली तो सामंत, रावल वहां कुंभलगढ़ में आने लगे। कुंभलगढ़ में आकर सभी सामंतों ने कुंवर उदय सिंह को राणा घोषित कर दिया। सामंतों ने कुंवर उदय सिंह को राणा तो घोषित कर दिया, लेकिन एक दिक्कत आ रही थी। कैसे? पाली के जो अखेराज सोनगरा थे उनको बुलाया गया। उनकी जो पुत्री थी जयवंता बाई, जो महाराणा प्रताप की मां भी हैं, उनका विवाह सामंतों ने कुंवर उदय सिंह से करने को कहा कि अगर जयवंता का विवाह कुंवर उदय सिंह से हो जाता है तो राजपूताने का बल कुंवर उदय सिंह को मिलेगा। लेकिन दशरथ शर्मा जो बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है सोनगरा, जो अखेराज सोनगरा थे, उन्होंने मना कर दी थी अपनी पुत्री का विवाह करने से। क्यों? क्योंकि बनवीर ने एक अफवाह फैला रखी थी। ये आपको जरूर सुननी चाहिए। बनवीर ने एक अफवाह फैला रखी थी। क्या अफवाह फैला रखी थी? बनवीर को जब ये पता चला कि कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राज्य अभिषेक हो गया, तो बनवीर ने ये अफवाह फैला दी थी कि असली उदय सिंह तो मैंने मार दिया है, जो ये उदय सिंह का राज्य तिलक हुआ है ये पन्नाधाय का बेटा चंदन है। मतलब डाउट क्रिएट कर दिया, जनता में एक शक, संदेह पैदा कर दिया। इसीलिए जो सोनगरा थे, अखेराज सोनगरा, उन्होंने मना कर दिया अपनी पुत्री जयवंता का विवाह करने से। तब सभी सामंतों ने उनको मनाया। तब अखेराज ने एक शर्त रखी, अगर आप सभी उदय सिंह का झूठा खाओ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करने को तैयार हूं, क्योंकि उदय सिंह का झूठा खाने से यह साबित होगा कि ये राणा सांगा के ही वंशज हैं। तब सभी सामंतों ने कुंभलगढ़ में कुंवर उदय सिंह का झूठा खाकर यह साबित किया कि ये ही उदय सिंह हैं, यही राणा सांगा के असली वंशज हैं। तब जयवंता बाई का विवाह कुंवर उदय सिंह से किया गया था। इसका वर्णन मैं क्यों कर रहा हूं? डॉक्टर गोपाल व्यास ने एक बुक लिखी है, उन्होंने बहुत शोध करी थी। एक बार वो मेवाड़ में थे तो किसी ग्रामीण से बात चल रही थी, तो उदय सिंह के बारे में शोध कर रहे थे, राणा उदय सिंह के बारे में। तब एक जो वहां पर लोक अंचल में किसी ग्रामीण ने उनसे कहा कि आप उदय सिंह के बारे में कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं? वो उदय सिंह तो दासी पुत्र था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि लोक अंचल में अभी तक वो जो भ्रम बनवीर के द्वारा फैलाया गया था कि पन्नाधाय ने चालाकी से अपने पुत्र चंदन को बचा लिया और उदय सिंह को मरवा दिया और चंदन को ही राणा बनवा दिया। इसमें डॉक्टर व्यास ने कुछ एक तर्क भी दिए हैं, लेकिन वो तर्क बकवास हैं, उसमें कोई भी तथ्यात्मक नहीं है। अगर वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ होता, चंदन ही उदय सिंह बन गया होता, तो वो उदय सिंह अपनी मां पन्नाधाय को अपने महल में रखता, अपने राजमहल में रखता। लेकिन पन्नाधाय जब चित्तौड़गढ़ को छोड़कर आई तो फिर कभी उस चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ की दहलीज पर नहीं गई मां, अपने गांव कमेरी गांव में ही मां पन्नाधाय रही, अपनी पांडोली अपने मायके में ही रही, फिर कभी चित्तौड़गढ़ के उस गढ़ में नहीं गई। महाराणा प्रताप भी मनाने आए थे, लिवाने आए थे, लेकिन मां पन्नाधाय ने मना कर दिया और कुछ भी बदले में नहीं लिया। राणा उदय सिंह ने 451 बीघा खेत भी दिया था, लेकिन मां पन्नाधाय ने कुछ भी नहीं लिया था। तो 1537 में कुंवर उदय सिंह का राज तिलक सामंतों ने कर दिया। चारों ओर यह घोषणा हो गई, अब मेवाड़ के जो रूठे हुए सामंत थे, रूठे हुए रावल थे, वो धीरे धीरे करके कुंवर उदय सिंह के पास आने लगे, कुंभलगढ़ में आने लगे। बनवीर की चिंता बढ़ने लगी। अब जो मेवाड़ की जो धुरी थी धीरे धीरे राणा उदय सिंह के पास आने लगी। उदय सिंह भी बड़े हो रहे थे। अब उदय सिंह के पास वो ताकत आ गई कि 1540 में राणा उदय सिंह ने बनवीर पर आक्रमण कर दिया। मावली में युद्ध हुआ था। बनवीर ने कुंवर सिंह तंवर के साथ अपनी सेना भेजी थी। मावली में बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। राणा उदय सिंह के साथ राजपूतों ने बड़ा ही शौर्य का परिचय दिया और मावली में बनवीर की सेना को परास्त कर खदेड़ दिया। तब राणा उदय सिंह ने चढ़ाई चित्तौड़गढ़ पर कर दी। अब चित्तौड़गढ़ में साथ देने वाला बनवीर का कोई नहीं था। तब बनवीर को वहां से भागना पड़ा। इतिहासकार इस पर एक मत है कि बनवीर की मृत्यु नहीं हुई थी। बनवीर चित्तौड़गढ़ से भागकर और महाराष्ट्र में चला गया और वहां पर अपनी मौत ही सहज मौत वो प्राप्त हुआ। कहीं भी किसी भी इतिहासकार ने बनवीर की मृत्यु नहीं दिखाई है। तो बनवीर वहां से प्राण बचाकर भाग गया और इस चित्तौड़ के नए शासक राणा सांगा के ही पुत्र राणा उदय सिंह बने और बड़े ही धूमधाम से चित्तौड़गढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। पहले थोड़ी बात करते हैं बनवीर की। बनवीर ने शासन किया 1536 से लेकर 1540 तक। 4 साल तक इसने बड़ा ही अद्भुत शासन किया था। बनवीर का 4 साल तक राज्य करना मेवाड़ पर यह दर्शाता है कि इसमें कौशल कितना था, इसके भीतर पराक्रम कितना रहा होगा। लेकिन बहुत से इतिहासकार बनवीर की जो हार है उसका कारण मानते हैं इसके दासी पुत्र होने को। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दासी पुत्र होने से बनवीर हार गया। इतिहासकार कहते हैं कि दासी पुत्र होने के कारण बहुत से सामंतों ने बनवीर का साथ नहीं दिया, इसलिए युद्ध हार गया। लेकिन बनवीर दासी पुत्र होने के कारण नहीं हारा, बल्कि जो इसने विक्रमादित्य की हत्या करी थी, चंदन की हत्या करी थी, उस जन आक्रोश के कारण बनवीर को परास्त होना पड़ा। बनवीर दासी पुत्र होने के कारण परास्त हो गया, अगर ये इतिहासकार लिखते हैं तो इसमें बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस देश में बहुत से ऐसे वंश हैं जो दासी वंश है। इस भारत देश में बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके राजा दासी वंश से आते थे। आचार्य चतुर्सेन ने एक पुस्तक लिखी है वैशाली की नगर वधु, बड़ी ही अद्भुत पुस्तक है। आचार्य चतुर्सेन ने उस पुस्तक के बारे में लिखा है कि मैंने 30 साल से जो भी लिखा है, जो भी मैंने और पुस्तकें लिखी, उन सबको जला दो, केवल इस वैशाली की नगर वधु को बचा लो, क्योंकि इससे ज्यादा अद्भुत मैंने फिर कुछ नहीं लिखा। तो वैशाली की नगर वधु में आचार्य चतुर्सेन ने इस थ्योरी को बताया है कि जो दासी वंश था उस समय भारत में, दासी वंश को ही कि कोई भी दासी का पुत्र अगर राजा बन जाता था तो उसको असुर वंश कहा जाता था। इस बात से आप सहमत होंगे या नहीं होंगे, ये आचार्य चतुर्सेन की अपनी थ्योरी है। तो उन्होंने उस समय के जो दासी वंश के राजा थे उनको असुर कहा है। जो देवता और असुर कहते हैं वो कहते हैं देवता असुर काल्पनिक बातें हैं। असुर वास्तव में वो थे जो दासी वंश में पैदा हुए थे लेकिन फिर भी राजा बन गए। जैसे कौशल देश के जो प्रसेनजित राजा था उसका जो पुत्र था वो दासी पुत्र था जो राजा बना बाद में। ऐसे ही बहुत सारे राज्य थे जो दासी पुत्र होने के बावजूद राजा बने। महाभारत काल भी देखें तो विदुर जो थे वो क्या थे, दासी पुत्र ही तो थे, लेकिन उस समय हस्तिनापुर का सबसे बड़ा जो पद था वो विदुर को मिला हुआ था। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे जाने के बाद भी कौरवों का वंश कौन चलाता है? कौरवों का वंश उनका दासी पुत्र ही तो चलाता है। जो धृतराष्ट्र का दासी पुत्र था वो बच गया था क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। तो दासी वंश हमारे देश में बहुत हुए हैं, लेकिन इतिहासकारों ने यह कहा है कि बनवीर दासी पुत्र होने की वजह से हार गया। इसमें लगता है कि जातिवाद हमारे देश में बहुत ही रहा होगा, लेकिन सत्य यह है कि हमारे देश में जातिवाद नहीं रहा है। आज जो हमारे दलित भाई ये कहते हैं कि हम पर यह अत्याचार हुआ, हम पर वो अत्याचार हुआ, मेरे भाई आप पर वो सब अत्याचार
नहीं हुए, अगर वास्तव में दलितों पर अत्याचार होते तो आप ही बताओ कि वो वाल्मीकि कौन सी जाति के थे, वो दलित ही तो थे। लेकिन उस समय के सबसे बड़ा राजवंश भगवान राम ने अपनी पत्नी को कहां भेजा? उन वाल्मीकि के यहीं तो भेजा। अपने पुत्रों को कहां भेजा? उन वाल्मीकि आश्रम में ही तो भेजा। भगवान राम अपने मस्तक को महर्षि वाल्मीकि के चरणों पर रखते थे। अगर जातिवाद होता तो क्या भगवान राम माता सबरी के झूठे बेर खाते? अगर जातिवाद होता तो क्या भगवान राम निषाद राज गुह को अपनी छाती से लगाकर कहते कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो? अगर जातिवाद इस देश में होता, नहीं नहीं नहीं, इस देश में जातिवाद नहीं था। ये जातिवाद तो अंग्रेजों ने आकर हमारी शास्त्रों को एडिट कर करके हमारे शास्त्रों को बिगाड़ बिगाड़ कर इस पर भर दिया, ताकि हमारे भाइयों में ही आपस में विद्वेष, आपस में ईर्ष्या भड़क जाए, ताकि हमारे भाई आपस में लड़ लड़ कर मर जाएं। आप अगर सोचो, अगर जातिवाद होता तो मेवाड़ की जो राजरानी थी मां भक्तिमती मीराबाई, क्या रैदास के चरणों में जाकर कह पाती कि तुम मेरे गुरु हो? रैदास जो चर्मकार थे, रैदास की क्या जाति थी, लेकिन उन संत रैदास के चरणों में बैठकर, उस समय के सबसे बड़े वंश की मीराबाई और रैदास के चरणों में बैठकर उनसे गुरु ज्ञान लेती हैं। यहां पर कहां है जातिवाद? लेकिन जातिवाद का जो ढिंढोरा इस देश में अंग्रेजों ने पीटा है, उससे इस देश को बड़ी हानि हुई है। इस बात से भी हम इनकार नहीं करते कि पिछले 150-200 साल में जातिवाद पर अत्याचार हुए हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वो अत्याचार सभी जगह नहीं हुए, किसी छोटी सी जगह पर वो हुए, लेकिन उसको फैला ऐसे दिया जैसे कि पूरे भारतवर्ष में दलितों को मारा जा रहा है। हमारे गांव में आके देखो, हमने आज तक किसी भी दलित को इस बात पर कि वो दलित है, किसी ऊंची जाति वाले को, उस दलित को मारते हुए नहीं देखा। तो ये बात कि दलितों पर अत्याचार हुए, ये साजिश रही है, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं कि इस देश में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। फिर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं जन्मना जायते शूद्र, जो भी जन्म ले रहा है वो शूद्र है। फिर वो शूद्र से कैसे क्षत्रिय बनता है, कैसे ब्राह्मण बनता है? वो शूद्र से जब उसके भीतर संस्कार आते हैं, जब उसके गुण और कर्म बनते हैं, तब वो क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण बनता है, वरना जन्म लेकर तो सभी शूद्र हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यही तो कह रहे हैं, अर्जुन गुण कर्म विभागस, मैंने इस धरती को, इस पृथ्वी को गुण कर्म के अनुसार विभाग किया है। जिसमें जैसे गुण होते हैं, जिसमें जैसे कर्म होते हैं, वो वैसा बन जाता है। तुम में विद्या ज्यादा है तो तुम ब्राह्मण हो गए, तुम में शौर्य ज्यादा है तुम क्षत्रिय हो गए, तुम में व्यापार बुद्धि ज्यादा है तो तुम वैश्य हो गए, और तुम में सेवा ज्यादा है तो तुम शूद्र हो गए। शूद्रों को हमने कोई नीची जात नहीं कहा, ये वर्ण कहा है। ये चारों वर्ण मिलकर इस सनातन हिंदू धर्म की धुरी है। इसमें से अगर एक भी पल्ला खिसका तो सब ढह जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस जाति को जन्मगत मत बनाओ, इसको कर्मगत बनाओ। जब निषाद राज गुह भरत की आती हुई चतुरंगिनी सेना को देखता है तो एकदम से विचार उठता है कि कहीं ये भगवान राम लक्ष्मण को वन में अकेला पाकर मारने तो नहीं जा रहा ये कैकेयी पुत्र। तब निषाद राज गुह अपने सभी साथियों के साथ भगवान राम के लिए मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो निषाद राज कोई शूद्र नहीं रहा, तब वो निषाद राज क्षत्रिय बन जाता है, तब वो निषाद राज राजपुत्र हो जाता है। जब राणा पूंजा के साथ हजारों भील इस धरती के स्वाभिमान को बचाने के लिए, इस धरती की आन को बचाने के लिए और मुगलों पर जूझ जाते हैं, तब वो राणा पूंजा कोई भील रह गए, तब वो राणा पूंजा राजपूत हो गए, तब वो क्षत्रिय हो गए। जब कोई बाला डाकू राम राम कहकर भगवान की शरण में जाता है, तब वो महर्षि वाल्मीकि हो जाता है। जब कोई रविदास मोची चमड़ों का काम करने वाला और कोई रामानंद जैसे संत के चरणों में जाकर बैठता है, तब वो रविदास गुरु रैदास बन जाता है। तो हमारे यहां गुण कर्म को माना है, जाति को कभी नहीं
नहीं माना। जाति मानी होती तो रैदास की शिष्य मीराबाई नहीं बनती, जाति मानी होती तो कबीरदास के शिष्य राजा महाराजा नहीं बनते। जाकर हमारे इस देश को इस जातिवाद में भ्रमाया गया है और आज की तारीख में जो दलित नेता बने बैठे हैं वो इस देश को और भ्रमा रहे हैं। एक मेरे पास फोन आया, नरेश भाई हैं कोटा के, उन्होंने मैसेज किया, बाद में नंबर लेकर फोन किया। उन्होंने बड़ी ही एक दुखद जानकारी दी मुझे, वो है मेर जाति से। मेर जाति का इतिहास बड़ा ही शौर्यपूर्ण रहा है, लेकिन आज वो एससी में आते हैं, आज वो दलित वाली कैटेगरी में आते हैं। कैसे? मेर जाति कौन सी है? मेर जाति है, आचार्य चतुर्सेन ने इस मेर जाति का पराक्रम लिखा है। जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी आया था तब यही मेर जाति के लोग थे, ये क्षत्रिय राजपूत थे जिन्होंने बड़ी ही सूरवीरता से पुष्कर तीर्थ की रक्षा करी थी और सोमनाथ मंदिर के लिए भी कट गए, मर गए और महमूद गजनवी का बड़ा ही पराक्रम और बड़ा ही सूरवीरता से सामना किया था। यही मेर जाति के क्षत्रिय थे। जब अजमेर पर कुतुबुद्दीन का शासन आ गया तो अजमेर को कुतुबुद्दीन के शासन से मुक्त कराने वाले ये मेर क्षत्रिय ही थे और इनका बाद में इल्तुतमिश से भी युद्ध हुआ था। तो ये मेर जाति के लोग बड़े ही लड़ाकू, बड़े ही क्षत्रिय वीर थे। कर्नल जेम्स टोड को तो इनके गांवों में घुसने से डर लगता था, ऐसा इनका भय था। अंग्रेजों ने तो इनकी एक टुकड़ी बना रखी थी, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ऐसे ही मेर रेजिमेंट थी। इतनी खतरनाक मेर रेजिमेंट थी, उस समय सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक थी मेर रेजिमेंट। लेकिन जब बाद में मेर रेजिमेंट वालों ने देखा कि ये तो हम अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, तो उस रेजिमेंट में आपस में विद्रोह हो गया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने तब इस मेर रेजिमेंट को वहां पर निरस्त किया था। तो इन मेर जाति के क्षत्रियों ने इस देश के इतिहास में बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? इस मेर जाति में से आगे चलकर एक मेहर जाति बनी और आगे चलकर 2-3 जातियों में बट गई। अब कोटा के आसपास जो हाड़ी क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो सरकार थी उसने मेर जाति को कोटा के आसपास आरक्षण दे दिया, एससी में दे दिया। मतलब उनको वहां पर आरक्षण देकर एससी कैटेगरी में डाल दिया। अब एससी कैटेगरी में आने से वहां पर जब पीढ़ी बदलती चली गई तो आज का वहां का युवा अपने आप को दलित समझ रहा है। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो लोग अपने आप को यही कह रहे हैं और इसका बदला लेने के लिए वो हिंदू समाज से आमने सामने खड़े हैं। आज का जो मेर समाज है वहां का, वो अपने आप को जय भीम और जय मीम से जोड़ रहा है, मुस्लिमों से जोड़ रहा है, इस्लाम से जोड़ रहा है। वहां का सारा युवा बस यही बात कह रहा है कि हम पर बहुत अत्याचार हुए हैं, हम पर बहुत अत्याचार हुए हैं। आरक्षण की वजह से वो एससी में चले गए, लेकिन वो भी अब अपने आप को एससी मानने लगे हैं। जबकि नरेश भाई ने बताया कि उनके जो संबंध हैं एमपी में होते हैं, जो एमपी में मेर जाती है और वहां पर वो ओबीसी में है और ओबीसी वाले एससी वालों से संबंध कर रहे हैं। इसका मतलब ये एससी में सरकार ने डाल दिए हैं। लेकिन आज की पीढ़ी बिल्कुल वहां पर गुमराह हो गई है और वो जाकर जय भीम जय मीम कर रही है। मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि अपने आप को पहचानो, अपने वंश को पहचानो, अपनी जाति को पहचानो। आप जय भीम करते हो, आप सिर्फ जय भीम बोलते हो, हम जय भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जय मीम के साथ मत जाओ, इस्लाम के साथ मत जाओ। ये आपका उपयोग करेंगे और आपका उपयोग करके ही आपको मार देंगे। इनके साथ जाने से कोई, आज जो पहले हुई सब चीजें आपके दिमाग में हैं उन सबको आपको निकालना पड़ेगा और फिर से एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण जाति को आप सबसे ज्यादा कसूरवार मानते हो कि उन्होंने शास्त्र लिखकर हम पर इतने अत्याचार करवाए, लेकिन अगर आपको असली इतिहास पढ़ना है तो राजीव दीक्षित जी को सुनो। उन्होंने ये बताया है कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों में संशोधन कर करके हमारी ही जातियों को आपस में लड़वाया। राजीव दीक्षित जी जो बहुत ही अद्भुत काम करके गए, उनको भी साजिश के तहत मार दिया गया, वरना आज वो वीर होता तो इस देश में अलग ही एक क्रांति कर रहा होता। उनकी पदवी लेने वाला भी शायद कोई नहीं बचा। तो आप जरूर सुनो, मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, इस देश ने कभी भी किसी को जाति की वजह से नीचा नहीं बनाया, ये तो हमारी सोच ने हमको नीचा बना दिया है। तो आप सभी से निवेदन है, अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पहचानो और इस हिंदुत्व के भगवे के नीचे एकत्रित हो, वरना यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे करके मेर जाति के साथ हुआ कि वो एससी में चले गए और यही गलती गुर्जर कर रहे हैं, यही गलती जाट भी कर
कर रहे हैं। मेरी गुर्जरों में भागवत कथा हुई थी, तब गुर्जरों से मेरा संपर्क हुआ तो गुर्जरों में एक आंदोलन चल रहा है कि गुर्जर जाति जो है उसको कैसे भी आरक्षण दिलाया जाए। मतलब जब मैंने वहां पर जाना तो गुर्जर जाति को वो एससी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के जो राजनेता हैं वो सबको ये सिखा रहे हैं कि एससी में आ जाने से हम सबको बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आप ही सोचो, अगर गुर्जर जाति एससी में आ गई, अगर जाट एससी में आ गए, तो आज नहीं अगली पीढ़ी में नहीं तो उससे अगली पीढ़ी में ये लोग भी भूल जाएंगे ये कौन थे। ऐसी एक नहीं, ऐसी बहुत सी जाति इस देश में गुमराह कर दी गई हैं। सब अपने आप को एससी में समझकर सब अपने आप को प्रताड़ित कह रही हैं। लेकिन अपने असली इतिहास, अपने असली वंश को जानने का प्रयत्न करो। मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है।